सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए, जो शनिवार का एक चुटकी काले तिल का उपाय है, जो पीपल वृक्ष के नीचे इस विधि से अगर उपाय किया जाता है, जो विधि हम आज आपको बताएंगे, तो आपके 7 जन्मों की निर्धनता दूर होती है, आपके घर की भीषण से भीषणतम बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनि जो होते हैं यह क्रूर देवता माने जाते हैं, और शनि जो है न्याय के भी देवता माने जाते हैं। अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे, अगर आपके कुंडली में शनि किसी ऐसे घर में जो है स्थापित हो जाते हैं जहां पर आपके लिए बुरी दृष्टि वह कर देते हैं, तो होता क्या है कि आपका भाग्य चौपट हो जाता है। ऐसे समयों में आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, और उन सभी बंधु बांधवों को जरूर करना चाहिए जिनके युवा बच्चे बच्चियां जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज या मेडिकल किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको भी करना चाहिए। क्योंकि शनि जिसके भाग्य पर सवार हो जाते हैं, तो होता क्या है, शनि का नाम ही है शनैश्चर, धीरे धीरे चर करने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। मतलब अगर आपके भाग्य पर शनि क्रूर दृष्टि रख दिए, तो होता क्या है कि आपका भाग्य जो एक कदम आप एक समय में बढ़ा सकते थे, वह एक कदम का चौथाई हिस्सा भी आपका नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि जो आपको एक दिन में मिलना था, वह मिलता कब है, आपको 10 सालों में भी नहीं मिल पाता है। तो होता क्या है कि आप तिल तिल कर घुटने लगते हैं, और जब आपको घुटन महसूस होती है, तो आपके अंदर क्या आता है, इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, और आप अपने दिशा और दशा को ही चेंज करना चाहते हैं। ऐसे समय में, क्योंकि जब क्रूर ग्रह बन जाते हैं, तो होता क्या, ऐसे उपाय, ऐसे भोग देने से ही आपके भाग्य, आपकी किस्मत जागृत हो जाती। खाली जानकारी ही समझ लेना ही सबसे इजी उपाय है, क्योंकि अगर आप जान गए तो उपाय आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि अगर आप उपाय इजीली कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका दुर्भाग्य दूर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैसे इस उपाय को किया जाए, और किस विधि से किया जाए कि आपके जीवन से समस्त कष्ट बाधाएं दूर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको एक सरसों के तेल का दीपक ले लेना है, या तिल के तेल का दीपक ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है, जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, और स्वच्छ जल भी ले लीजिएगा एक, और उसके बाद आपको वहाँ पे गुड़ ले लेना, थोड़ा सा गुड़। इतना चीज़ लेकर के आप शनिवार के दिन शाम को पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, और उस पीपल वृक्ष के नीचे आप जाइए जिस पीपल वृक्ष की पूजा होती हो। क्योंकि बहुत जगहों पर हमने देखा है, जैसे कुछ व्यक्ति जो मृत होते हैं, तो उनके जो घंट बजते हैं, घड़े जिसमें पानी डाला जाता है मृत आत्माओं के लिए, तो वो वाले घंट जिसमें बजते हैं, उस वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर ऐसी मान्यता है कि ऐसी मृत आत्माओं का वास होता है। आपको उस वृक्ष की पूजा करनी है जो मंदिर में हो, या जिसकी पूजा होती हो, जहाँ पर स्थापित रूप से लोग जल चढ़ाते हों, ऐसे वृक्ष की पूजा करनी है। और करना कैसे है, आपको सबसे पहले जितना चीज़ हमने बताया इतना चीज़ आपने ले लिया, नहा धोकर स्वच्छता के साथ वृक्ष के नीचे जाइए, और वहाँ पर सबसे पहला काम हाथ जोड़िए, और एक जो हम बता रहे मंत्र बहुत ईजी है, उसके बाद शनि भगवान का मंत्र बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार या 21 बार बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद भगवान शिव का ओम नमः शिवाय 21 बार बोलिएगा, क्योंकि भगवान शिव शनि के जो है गुरु थे। तो भगवान शिव को अगर आप उनका पहले मंत्र का जप करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु का जप करते हैं, क्योंकि पीपल जो है भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है। तो भगवान विष्णु का जब आप वहाँ मंत्र का जप करते हैं सबसे पहले, तो माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जो उनके श्री चरणों में रहती हैं। तो धन धान्य आपकी परिपूर्णता आती है, और निर्धनता दूर जाती है, बेरोजगारी दूर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ओम सन शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार आपको जप करके,
और सबसे पहले आप क्या कर लिए, घी का वहाँ पर तिल के तेल का दीप या तो सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद एक धूप बत्ती जला दीजिए और मंत्र का जप यही करेंगे, ओम सन शनैश्चराय नमः। जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, वैसे तो मंत्र और भी क्लिष्ट हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः भी है, लेकिन ये मंत्र नहीं, हम ओम सन शनैश्चराय नमः कहेंगे क्योंकि यह मंत्र का उच्चारण भी आप लोगों के लिए ईजी है। और वो मंत्र जो है वो थोड़ा सा टफ है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, ये थोड़ा टफ मंत्र है, इसीलिए हम आपको ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र स्क्रीन पर दे दिए, वो आप मंत्र देख लीजिए। इसी मंत्र का एक माला जप करिए, उसके बाद वहाँ तिल लीजिए, अपने हाथ में दाहिने हाथ में लीजिए और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइएगा और पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दीजिएगा और वहाँ पर शनि भगवान, भगवान विष्णु और शिव भगवान का आराधना प्रार्थना करके प्रणाम करके उसके बाद आप कम से कम 7 बार अधिकतम 11 बार परिक्रमा कर लें। अगर वृक्ष की परिक्रमा आपको करने लायक वहाँ पर है, जहाँ वृक्ष है तो वहाँ परिक्रमा कर लें। उसके बाद फिर अपनी मनोकामना पहले बोले, मनोकामना किस रूप में, जो भी आप संकल्प लेकर वहाँ वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, इस पूजा के समय में आप वहाँ पर बोले कि प्रभु हमारी ये मनोकामना है, या आपकी युवा बेटी बेटियाँ जिनकी शादी ब्याह में कोई दिक्कत है, या अगर स्वयं आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी समस्त दिक्कतें, रोजी रोजगार या बिजनेस व्यापार, जो भी आप कहना चाहते हैं वहाँ मांगना है उस पीपल वृक्ष से, क्योंकि वहाँ पर त्रिदेव निवास कर रहे हैं, शनिदेव निवास कर रहे हैं। तो उस वृक्ष को साक्षात भगवान मान करके और आपको मांगना है, मांग लीजिए। उसके बाद आप वहाँ प्रणाम करिए और उसके बाद 1 लोटा जल जो आप रखे हैं दूध डाला हुआ वह अर्पित करें, फिर साफ स्वच्छ 1 लोटा जल वहाँ पर अर्पित कर दें। कम से कम एक पात्र में जल ले जाएं जिसमें थोड़ा थोड़ा जल और एक में दूध मिला हुआ दल हो और थोड़ा सा गुड़ वहाँ पर अर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और इस उपाय को शनिवार के दिन करना है। शनिवार, कितने शनिवार, कम से कम 7 शनिवार आप जरूर करें। 7 शनिवार करने से आपके जीवन के समस्त भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं, आपके घर की भीषण बाधाएं दूर होती हैं। जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। वहाँ पीपल वृक्ष पर जो भी आपको मांगना है, संतान की प्राप्ति या दाम्पत्य जीवन में जब कष्ट चल रहा हो तो वह भी आप वहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और आप लोगों को कहेंगे कि जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, कोई भी पूजा पाठ आप करो सफल नहीं हो पा रहा है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा गृह कला नौबत तलाक तक आ गई, युवा बच्चे बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है, या युवा बच्चे बच्चियाँ आपके प्रति व्यवहार उनका गलत हो गया, रिवेलियन हो गए, या वह पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। क्योंकि जब आपके बच्चे बच्चियों के नाम या गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो चाहे शादी ब्याह की दिक्कत होती है दूर होती है, संतान प्राप्ति की दिक्कत दूर होती है, नौकरी व्यापार बाधा की दिक्कत दूर होती है और निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होने लगती है। क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में हवन की परंपरा बताई गई है। मंत्र जप होता है, उसकी जितनी संख्या होती है उस अकॉर्डिंग आप जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो उस पर बात हो जाती है कि कैसे कैसे क्या होना है और आपके लिए संकल्प हो जाता है और पूजा स्टार्ट होती है, हवन हो जाता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।